नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, दिवाली का सीजन चल रहा है और साथ ही चल रही है वोकल फॉर लोकल की बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वोकल फॉर लोकल का उद्घोष कर इस विषय को ताजा कर दिया है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का उद्घोष किया था। ये वो समय था जब सीमा विवाद के कारण चीन के साथ भारत के संबंधों में हद से ज्यादा कड़वाहट आ गई थी। चाइनीज सामान से भारत के बाजार भरे रहते हैं, इसलिए उस समय माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्यक्ष रूप से चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि उस समय पूरे भारत में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ था, इसलिए लोगों ने चाइनीज सामान के बहिष्कार का अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर उस सामान की होली भी जलाई थी। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल से तात्पर्य यह है कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए, यानी देश में बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उन्हें अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का धन देश में ही रहे और हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल पर दिवाली से पूर्व एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें धारावाहिक अनुपमा के कलाकार स्थानीय उत्पादों की चर्चा और सराहना के साथ ही उनकी ब्रांडिंग हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ इंटरनेट मीडिया पर करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने की होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं उस वीडियो को, क्या उसमें कहा गया है। सोशल मीडिया का युग है जहां हर कोई स्टोरी टेलर है। सोचिए अगर हमने किसी अपने की स्टोरी डाल दी और उसकी जिंदगी एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ने। अरे दिवाली है, बहुत सारा काम पड़ा है, चलिए चलते चलते बातें करते हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया रोशनी है। कहाँ से ली? अब वो अपनी मनीषा काकी है ना, उनके यहाँ से ही लिया है। ओह, सभी का घर करे रोशन, कलानगर की मनीषा काकी। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। सुनिए वो, अरे वाह, कुर्ता तो बहुत अच्छा है स्मार्टू। यस वैसे तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है मिसेस स्मार्टू, है ना? राज की बात बताऊं, हम दोनों को स्मार्ट पता है कौन बनाता है? कौन? अपने श्याम ब्रदर्स। अच्छा, यस। सेल्फी? ओह ऑफ कोर्स। स्माइल। सबको स्मार्ट बनाए। हैशटैग अपने श्याम ब्रदर्स। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। समझ के आत्मनिर्भर बनिए, मेरे फोन की तरह। अपने देश में मैन्युफैक्चर हुआ है ये फोन। हैशटैग आत्मनिर्भर भारत। वैसे ये जूते बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया को अपने कदमों पे लाए आगरा में बने ये शूज। हैशटैग मेक इन इंडिया, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। ये देखो, यूपीआई से पेमेंट किया है, जिसका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। हैशटैग डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, कोई शक? चलो आप भी हमारी तरह दिवाली को और रोशन बनाइए। वोकल फॉर लोकल अपनाइए। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले।
दोस्तों, दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश को लोग फिर से चीन के सामान के बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दिवाली पर चाइनीज सामान की बिक्री कुछ ज्यादा ही होती रही है। उसके कुछ कारण भी रहे हैं। हम सबको याद होगा कि दिवाली पर सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाली छोटे छोटे बल्बों की स्वदेशी लड़ियों की स्थिति क्या होती थी। एक बल्ब भी अगर खराब हो जाता था तो पूरी की पूरी लड़ी यानी झालर बेकार हो जाती थी। उस बल्ब को ढूंढना ही मुश्किल हो जाता था। दिवाली का त्योहार उन लड़ियों को ठीक करने कराने में ही निकल जाता था। इस तरह की बातों का फायदा उठाते हुए चीन के लिए दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भारतीय बाजार को कैप्चर करना आसान हो गया था। पिछली सरकारों ने भारतीय उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए लगता है बहुत ज्यादा काम ही नहीं किया। यह भी कह सकते हैं कि चीन को खुश करने के लिए इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं देखें तो मोदी सरकार चीन के खिलाफ स्वाभिमान के साथ खड़ी दिखाई देती है। अप्रैल 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शुरू हुए सैन्य गतिरोध के बाद भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा पर तनाव के साथ बाकी संबंध सामान्य नहीं रह सकते। इसके बाद चीन से आयात में काफी कमी आई। मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी थी। भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया और 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध भी लगाया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से लगे भारतीय बॉर्डर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया था। चीन से सटी भारतीय सीमाओं पर सड़कों के निर्माण का तो मानो अभियान ही चला हुआ है। चीन की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए मोदी सरकार सीमाओं को सुरक्षित बनाने के काम में लगी हुई है। एक समय था जब चीन से सटी भारतीय सीमाओं पर सड़कें ये कहते हुए नहीं बनाई जाती थी कि अगर कभी चीन की सेना भारत में घुस आई तो ये सड़कें उसके काम आएंगी। इसलिए इन इलाकों को उजाड़ ही रखा जाना चाहिए। दोस्तों, प्रसंगवश आपको याद दिला दूं कि मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ समाजवादी नेता अक्सर इस बात को कहते थे कि भारत के लिए असली खतरा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। उनकी इस बात को ना जाने क्यों पूर्व की सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से लेना तो एक तरफ, बल्कि सरकार चलाने वालों पर ही चीन की पार्टी से चंदा लेने के आरोप लगते रहे हैं। खैर, हम उस राजनीति में न जाते हुए आइए फिर से लौटते हैं वोकल फॉर लोकल की तरफ। एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि वोकल फॉर लोकल जैसे नारे देने से और चीन के सामान के बहिष्कार का शोर मचाने का क्या वास्तव में कोई जमीनी प्रभाव होता है? इसका जवाब है हां, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार पिछली दिवाली पर भारत में 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ और चीन को 40,000 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। कैट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, जयपुर, चंडीगढ़ सहित 20 शहरों के सर्वे के बाद ये जानकारी दी थी। कैट का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल उद्घोष और भारत में चीन के खिलाफ बन रहे वातावरण के चलते दिवाली पर प्रत्येक साल लगभग 10,000 करोड़ का चीनी कारोबार कम होता जा रहा है। पिछले साल दिवाली से पूर्व कैट की तरफ से कहा गया था कि कोरोना महामारी के 2 वर्ष बाद हुई सामान्य परिस्थितियों में दिवाली त्योहार पूरी तरह से एक अलग ही अंदाज में पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसमें चीनी सामानों के स्थान पर भारतीय सामानों का बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, बहुत ही खास बात यह है कि लगभग 5 करोड़ व्यापारियों के इस महासंगठन कैट द्वारा भी चीन के सामान के बहिष्कार का अभियान लंबे समय से चलाया जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल के अनुसार गत 2 वर्षों में भारतीय उपभोक्ता के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो पहले सस्ता होने की वजह से चीनी सामान खरीदता था, लेकिन अब वो सीधे भारत में ही बने सामान की मांग करता है। इन पदाधिकारियों के अनुसार कैट के हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के अभियान को देश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। कैट के प्रयासों से दिवाली पर बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी संगठन, लोकल कारीगरों, मूर्तिकारों, हस्तशिल्प श्रमिकों और विशेष रूप से कुम्हारों के बनाए उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पूरे देश में बाजारों, कार्यालयों और घरों, दुकानों को मिट्टी से बने छोटे तेल के दियों से सजाया जाने लगा है।
पारंपरिक भारतीय सामानों का भी दुकान और घरों को सजाने के लिए बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। इस बार भी दिवाली पर भारतीय त्योहारों को मनाने की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक तरीकों का सही चित्रण देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैट की बात में कितना दम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील का क्या असर हो सकता है, इस बारे में हमने कुछ भारतीय उपभोक्ताओं से बात की जो दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। मोदी जी की लोकल फॉर वोकल से हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम दीपावली के पर्व पर खादी के कपड़ों का ही यूज़ करें जो हमारे देश के बने हुए हैं। जो गेट पर बंधनवार लगता है उसको भी खुद ही स्वयं अपने आप बच्चों ने तैयार किया है। घर पर मिट्टी के बने हुए दीपक ही इस्तेमाल में करेंगे और किसी भी चाइनीज़ लाइट का प्रयोग न करके अपने देश की बनी हुई अपनी लाइट का और जो भी हम लड़ियाँ लगाएंगे वो सब हमारे देश की बनी हुई होंगी। हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल इस सब का समर्थन करते हैं और इसका समर्थन करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वोकल फॉर लोकल तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मिट्टी के दिए यूज़ करें और चाइनीज़ लाइटों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैं दिवाली इको फ्रेंडली मनाना चाहूँगा जिसमें मैं पटाखे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा से मेरा ये विचार रहा है कि हमें अपने लोकल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल कामगार हैं, लोकल उद्योग हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और विदेशी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अधिक प्रोत्साहन देंगे, अधिक पसंद करेंगे, उनकी मांग बढ़ने से रोज़गार बढ़ेगा, उसी से ही देश का समग्र विकास होगा। बाहर की चीज़ें दिखावटी तौर पर ज़्यादा सुंदर होती हैं लेकिन वो ड्यूरेबल बिल्कुल भी नहीं होती, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो भी चीज़ें इस दिवाली पर भी यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लोकल यूज़ करेंगे, पारंपरिक तरीके से यूज़ करेंगे, चाहे वो सजावट के लिए हो, लाइटें हों, दिए हों, जो भी रंगोली, सभी चीज़ों को हम लोकल चीज़ों से पूरे त्यौहार को मना रहे हैं और देश के जो भी विकास है उसमें योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम औरों से भी अपील करते हैं, सभी लोगों से, कि वो अधिक से अधिक स्वदेशी को अपनाएं और उसी के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करें और देश के विकास में भागीदार बनें। इस दिवाली हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, जिसका मैं पूर्ण पालन करने वाला हूँ। इस दिवाली में हाथ के बने हुए दीपक लाऊंगा और उन्हें जलाऊंगा और इस साल मैं स्वदेशी लाइटों का इस्तेमाल करूंगा और अपने घर को सजाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि अड़ोस पड़ोस की दुकानों से ही ये हमें सब सामान खरीदना है जो उनके पास उपलब्ध है, खादी कपड़े पहनने हैं, उसी तरीके से हमें अपनी दिवाली मनानी है, उसी तरीके से हमें अपने गिफ्ट देने हैं। जो खील पता से घोड़े पहले चलते थे उसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। घर की मिठाइयाँ हमें बनानी है, घिया की लोज बनानी है, ठीक है, मवई से अपने घर पे अपनी बर्फ़ी जमानी है, सब उसी तरीके से हमें करना है। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है या जो लड़ियाँ हैं, जो पटाखे हैं, वो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। हमें केवल भारतीय परिधान में जो हमारे सदियों से चले आ रहा है उसी हिसाब से हमें अपनी दिवाली इस बार मनानी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई थी उसी रास्ते पे हमें दुआ लौट के आना है, उसी तरीके से हम मनाना स्टार्ट करेंगे। मित्रों, चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात कैट भी कर रहा है और भारतीय उपभोक्ताओं का बड़ा वर्ग भी। ऐसे में सवाल यह भी उठाया जाता है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से चीन के सामान का बहिष्कार क्यों नहीं करती। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि सीधे सीधे इस तरह का निर्णय कोई भी देश किसी भी देश के खिलाफ कभी नहीं लेता है। हमने पिछले दिनों भारत और कनाडा के विवाद के दौरान भी देखा और अब भी देख रहे हैं कि दोनों देशों की तरफ से एक एक करके इस तरह के कदम उठाए गए कि विरोध भी जाहिर होता रहे और आगे के लिए दरवाजे भी बंद ना हो। कूटनीति कहती है कि सभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। एक शायर ने कहा भी है कि इकरारे वफा पर चुप रहना इनकार से बेहतर होता है, दरवाजा चाहे बंद रहे दीवार से बेहतर होता है। संबंधों के बेहतर होने की संभावना बनी रहे, यही सरकार की योग्यता होती है। इसीलिए माना जा रहा है कि दरवाजे बंद ना करते हुए वोकल फॉर लोकल की जो अपील प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, इसका अर्थ यही है कि आप चीन के सामान पर निर्भरता कम करें और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। हालांकि चीनी सामान का कारोबार कम होने के कैट के दावे से बहुत से संस्थान सहमत नहीं हैं। बीबीसी जैसी संस्था कहती है कि भारत का चीन से आयात घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है।
अब बीबीसी की बात पर पूरी तरह भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका रवैया हमेशा ही भारत विरोधी रहता है। भारत सरकार के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आयात में कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। आमतौर पर आयात में गिरावट से मान लिया जाता है कि घरेलू मांग में कमी हो रही है, लेकिन इस बार भारत के आयात में हो रही गिरावट घरेलू मांग में कमी की वजह से नहीं बल्कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी पीएलआई के तहत कई वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी और कुल उत्पादन क्षमता में विस्तार का नतीजा है। तभी अब चीन से होने वाला आयात बढ़ने की जगह घट रहा है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर के बीच चीन से 52.42 अरब डॉलर का आयात किया गया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में चीन से 50.47 अरब डॉलर का आयात किया गया है। हर महीने चीन से होने वाले आयात में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस साल जून और जुलाई में चीन से होने वाले आयात में 11% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। आईएमएफ, विश्व बैंक और आरबीआई जैसे सभी वित्तीय संस्थानों ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत की मजबूत घरेलू मांग को जाहिर कर रहा है। दोस्तों, घरेलू या स्वदेशीय स्थानीय वस्तुओं की मांग बढ़ने का अर्थ है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक लोकल वस्तुओं के इस्तेमाल के साथ उसे ग्लोबल बनाने के लिए भी वोकल होने का मंत्र दे रहे हैं। यहां वोकल फॉर लोकल का मतलब, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलो, उसका ज्यादा प्रचार करो, जिससे वो एक ब्रांड बन जाए। हम अपने देश की लोकल वस्तुओं पर आत्मनिर्भर बनना है, तभी हमारे देश के छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग पनप पाएंगे। इससे हमारे देश के अंदर ही रोजगार उत्पन्न होंगे और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना संकट ने भी हमें बताया कि लोकल प्रोडक्ट और लोकल सप्लाई चेन कितनी जरूरी है। इसलिए हमें लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, लोकल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, उसको लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाना है। पीएम का संदेश है कि न केवल लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका प्रचार भी करना है। हम सभी जानते हैं कि विदेशी प्रोडक्ट्स ने हमारे बाथरूम से लेकर किचन तक कब्जा किया हुआ है। ये विदेशी कंपनियां हमें टूथपेस्ट से लेकर नमक तक बेच रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश में इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे, मगर आज पश्चिमी सभ्यता की वजह से या यूं कहें ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी उत्पादों पर निर्भर है, जिससे हमारे घरेलू उद्योग और उत्पाद कमजोर होते गए हैं। ऐसे वातावरण में और खास तौर पर दिवाली के सीजन में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम वोकल फॉर लोकल की बात भी करें और उसको क्रियान्वित भी करें। इसलिए मित्रों, दिवाली या उसके बाद के त्योहारों पर या कहूं कि सामान्य दिनों में भी आप जो खरीदारी करें तो प्रयास होना चाहिए कि वस्तुएं स्वदेशी ही हों। 140 करोड़ भारतवासी अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही समय के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी और उसका फायदा हम सभी को होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखें और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।